स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। जी हां, यहां पे सबसे पहले एक खबर आपको बता दूं कि बड़े दुख के साथ हम लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी जो बहन है सुलेखा जवापुर का, आज उनका जो है निधन हो गया अचानक। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे। ऐसा मैसेज आया हमारे पास एक बहन का, तो उनका ये कहना है। तो ये बात उनके लिए थी और आगे चलते हैं। जैसा कि तमाम जो खबरें निकल के आती, सबसे पहले एक चेतावनी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। ये एक पोस्ट आई है जिसको लेकर के बांसवाड़ा से खबर है, भगवानों के जो मैसेज भेजने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जैसा कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जिन फोटो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे निकल के आती हैं, जिससे अंधविश्वास फैल रहा है बहुत ज़्यादा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें लिखा होता है ये फोटो 1000 100 लोगों को, 500 लोगों को, 10 लोगों को भेजो, अगर नहीं भेजोगे 10 लोगों को तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ लिख करके आता है। तो उस चीज को लेकर बताया जा रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश है। जयपुर हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप पर हिंदू देवी देवताओं के मैसेज भेजने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे मैसेज भेजते हैं कि 5 या 100 लोगों को ये मैसेज भेजे नहीं, अगर आपने नहीं भेजा तो आपके साथ बुरा होगा, बुरी खबर मिलेगी। इस तरह के मैसेज देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू परिश्रम जो थे इसके खिलाफ उन्होंने अर्जी लगाई थी। उस पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। इसलिए व्हाट्सएप ऐप जो भी ऐसे मैसेज करेगा या हिंदू देवी देवताओं का मैसेज या मजाक मस्करी करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा जो कोर्ट ने इस पर मामले को लेकर गंभीरता से इसको लिया है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। एक पढ़े लिखे इंसान के लिए ये सब शोभा नहीं देता है और हमारे समाज में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आगे चलते हैं। जैसा कि हमारी खबरों में आते हैं, हरियाणा के रोहतक से जो खबर निकल के आती है, वहां पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर सामान चुरा लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। बता दूं आपको, हरियाणा के रोहतक से खबर है। ये सामान चुरा लिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्बे के एक आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों का सामान चुरा लिया है। पुलिस को दी जानकारी में आंगनबाड़ी वर्कर सोना देवी ने बताया है कि वह रोज की तरह दोपहर 2 बजे केंद्र का ताला जो लगाकर घर चली गई। अगले दिन सुबह 12 बजे गांव के एक बच्चे ने बताया कि कमरे का ताला टूटा हुआ है। उसने आकर देखा तो ताला टूटा मिला, एक सिलेंडर और अन्य सामान चोरी हो गया। पुलिस ने जो है अज्ञात चोर के खिलाफ मामला भी दर्ज करा लिया है, छानबीन भी शुरू कर दी गई है। तो ऐसी चीजें वहां से निकल के आई। और उत्तर प्रदेश के चंदौली से अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो लोग उत्तर प्रदेश से खासकर ध्यान देना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने को अब अपने भवनों में मिलेगी शिक्षा। तो आइए उसको लेकर के देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जांस चंदौली जो जगह है, वहां से बताया जा रहा है गांव जो देहात है, वहां पे जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको अब खुले आसमान के नीचे अथवा जर्जर भवनों में आपका कहरा नहीं सीखना पड़ेगा, जो ककहरा वगैरह बोला जाता है। आपको बता दूं क्यों, क्योंकि बहुत से आपको याद होगा, जो लोग बहुत पहले से चैनल से जुड़े हैं, मैंने 2 महीना पहले आप लोगों को ऐसे भवनों की स्थिति दिखाई थी जिनकी हालत खराब थी, जर्जर भवन थे। तो उनको लेकर मैंने आवाज बहुत उठाई थी। आज आप देख रहे हैं आज भवनों को लेकर क्या हुआ है। जिले में जो 2.76 जो करोड़ की लागत से जल्द ही 37 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। 37 आंगनबाड़ी केंद्र बनने जा रहे हैं वहां जिले में। तो मनरेगा के तहत कार्य कराया जाएगा। इसके लिए जो आपका आईडी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सदर ब्लॉक के जो आपका फतेहपुर कला है, यानी कटसिला, हथियानी, बनौली कला, पुरवा व मझवार और चहनिया के दीन दासपुर, सेमरा, पट्टी, फूलपुर, चकिया, ऐसे बहुत से यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। वहाँ के हर जगह का नाम लिखा हुआ है। वहाँ के जितने भी जिले में ज़्यादा से ज़्यादा हैं 37 ऐसे केंद्र बनेंगे, उनके नाम दर्ज किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र के निर्माण में 7.4 लाख जो 6 लाख के खर्च भी होगा। आप लोगों को बता दूं 7,46,000 रुपए एक आंगनबाड़ी केंद्र पर खर्च होगा। इसमें 5,42,000 लाख तक का जो कार्य का मनरेगा के तहत कराया जाएगा। इसके लिए आईडी जनरेट भी प्रक्रिया आरंभ कर देगी। तो बहुत अच्छी खुशी की खबर है, ये बहुत अच्छी बात है। इतना सब होता है और इसको जल्द से जल्द काम भी कराया जाए, शुरू करा जाए तो बहुत अच्छा होगा। हरियाणा के आपको बता दूं पंचकूला से ये खबर निकल के आ रहा है। जो लोग हरियाणा से देख रहे हैं वीडियो, वो लोग ध्यान देना। यहाँ पे बहनें बैठी हुई, आप सब देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 2 दिन और बढ़ाई है हड़ताल। सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है उनको, लेकिन बहनों ने 2 दिन हड़ताल जो है अपनी बढ़ाई है, डेट वगैरह। आपको बता दूं 20 फरवरी से हड़ताल पर थी बहनें, वो अभी तक 20 फरवरी से धरने पर थी। आप समझ लीजिए 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई हड़तालें उनकी। पिछली साल का समझौता लागू करने और केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाया गया मानदेय देने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर 6 मार्च तक जो है कामकाज का बहिष्कार जारी रखेंगी। 6 मार्च तक याद रखना आप लोग। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए यूनियन पदाधिकारियों को वार्ता के लिए अपने निवास पर बुलाया।
तो आपको बता दूं यही मैंने आपको बताया, लेकिन बहनों ने 2 दिन का भी समय बढ़ा दिया था, अब वार्ता के लिए बुलाया गया। 20 फरवरी से बैठी हैं, आज इतने दिन हो चुके हैं, फिर भी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। आंगन वार्ता के लिए बुला लिया है, आश्वासन दे देंगे फिर आप चले आएंगे, यही सब होता है। हर राज्य की हालत है, हम सब देख चुके हैं। संगठन जाते हैं, सब कुछ करते हैं, धरना होते हैं, उसके बाद भी सरकार छलावा करती है। अभी बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि मानदेय की जगह प्रोत्साहन बढ़ाया गया है। ऐसी तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं बहुत सी जगह, जिन चीज़ों को झुठलाया नहीं जा सकता है। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड जो हेल्पर यूनियन का 10 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है चंडीगढ़ में सीएम से मिलेगा। यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्री शर्मा और महासचिव हैं शकुंतला जी। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी से आंगनबाड़ी वर्कर्स आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पे 8 फरवरी से, कहीं 20 फरवरी से बहुत बहनें हर जिले पर अपने हिसाब से बैठी हुई हैं। करनाल में जो मुख्यमंत्री निवास है आपका, नारनौंद में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, और दिल्ली में हरियाणा भवन पर प्रदर्शन के बाद सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए भी बुलाया है। ऐसी तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। हमारी केवल यही मांग है कि पिछले साल हुए समझौते और विगत सितंबर से केंद्र सरकार की ओर से मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई थी वो प्रदेश सरकार लागू करे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 1500 मोदी जी ने बढ़ाए थे वो हर जगह हर राज्य में यानी नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिल गए अभी, लेकिन वो भी बहुत सी जगह नहीं मिले हैं। 1000 रुपये लोगों के खाते में आए हैं, बाकी के 7500 अभी नहीं आए हैं, और किसी के खाते में 7500 प्लस 1000 अलग से आ चुके हैं, किसी के नहीं आए। ये तमाम चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं लोगों की। सरकार से गुहार है कि उनकी इस दिक्कतों को समझा जाए। डायरेक्टर जी से भी यही कहना है कि जो प्रक्रिया है उनके खातों पर पहुंचाने की, शायद उसमें किसी न किसी कारणवश देरी हो रही है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि उनके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो वो उन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे। और बताया जा रहा है C2 के जो प्रदेश महासचिव हैं जय भगवान और उनके कर्मचारी संघ के महासचिव हैं सुभाष लांबा ने कहा है कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स को मजदूर की श्रेणी में शामिल करे, हेल्परों को भी अकुशल मजदूर माना जाए। आंगनबाड़ी द्वारा घोषित 1500 और 750 रुपए की बढ़ोतरी का लाभ सभी वर्कर्स व हेल्पर को तुरंत मिले। हेल्पर से वर्कर का व सुपरवाइजर पर पदोन्नति भी 50% होनी चाहिए। तो पदोन्नति के लिए भी बहनें बहुत पूछती हैं कि प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन कब होगा। लेकिन आपको बता दूं बहन कि प्रमोशन, सरकारें तो बहुत कुछ कहती हैं कि हम आपके साथ इतने महीने में कर देंगे, लेकिन वो समय चला जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों के आधार पर मैं अपने मन से कुछ नहीं बता सकता कि कब क्या करेंगे। सरकारें कहती हैं टाइम पर तो कुछ करती है नहीं, फिर कहने और करने का समय ही नहीं। जैसे जैसे जानकारियाँ निकल के आती रहेंगी मैं आपको पहुँचाता रहूँगा, जो होता है समय के साथ होता रहेगा, यही चीज़ें हैं। तो उत्तरांचल के अल्मोड़ा से देख लीजिए, खबर निकल के आ रही है। उत्तरांचल से जो लोग हैं वो वीडियो देख सकते हैं। राज्यकर्मी घोषित हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उत्तरांचल की बहनों ने आवाज़ लगाई है। उत्तरांचल के अल्मोड़ा से ये खबर है और वहाँ पे बहनों ने आवाज़ लगाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहनों को, ये सभी लोग वहाँ पे आवाज़ लगा रहे हैं सरकार से। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और मैं बताना चाहूँगा ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे मैंने कल ही कहा था बहुत से लोगों की समस्याएं जो आती हैं, कई राज्यों को मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय पर मानदेय न दिए जाने तथा प्रतिवर्ष बढ़ोतरी में भी उपेक्षात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगा है। उन्होंने सरकार के खिलाफ भड़ास भी निकाली है। हंगामी सभा कर दो टूक कहा है कि अब और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत सभागार में रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बैठक भी की गई। उन्होंने अरसे से उपेक्षा के खिलाफ जो प्रदर्शन व कर नारेबाजी भी की है, लेकिन सरकार इन चीज़ों पर मैं आपको बता दूं ध्यान बिल्कुल नहीं देती है। हम लोग 2-2 महीने धरने करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जैसे कि तैसी बनी बैठी रहती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मानो, क्योंकि ऐसी जगह धरने का काम होता है। अगर हम लोग सड़क जाम करेंगे तो हमारे आम जनता परेशान होगी। हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा काम हो, मजबूरी में ये सब आपको अगर करना पड़ता है तो सरकार फिर प्रशासन से दबाव बनाती है, लाठीचार्ज कराती है, ये तमाम चीज़ें। फिर कहते हैं हम नारी सशक्तिकरण करते हैं, और फिर ऊपर से मोदी जी कहते हैं यशोदा माँ हैं आप। अभी आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में हमारी अनुपमा जायसवाल जी आई थी, उन्होंने भी यशोदा माँ की पदवी तो दे करके चली गई, बड़ी बड़ी बातें करके चली गई। 7500 रुपये पाने वाली आंगनबाड़ी, उनके परिवार कैसे चलते हैं कृपया उनसे पूछें जा करके, तब पता चलेगा। वो लोग तो अपना योगदान बहुत अच्छे से निभाती हैं, लेकिन उनके परिवार में उनके बच्चे क्या होते हैं ये जानकारी उनको होती है, लेकिन वो बताती नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए तालियों की आवाज़, और तालियों की आवाज़ बजेगी ऐसे ही चीज़ों से जैसे यशोदा माँ का पदवी आपको दी जाएगी, बार बार आप खुश होते रहें। आपको बता दूं दूसरी सबसे बड़ी बात, NDTV के रवीश आप सब जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे जो लोग काफ़ी इधर उधर न्यूज़ वगैरह में जुड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत उनको धन्यवाद है मेरे चैनल की तरफ से कि आंगनबाड़ियों के मुद्दे को लेकर उन्होंने कम से कम कुछ तो कहा, क्योंकि बहुत से मीडिया वाले कोई एक खबर तक नहीं दिखाते आंगनबाड़ियों की। इतने बड़े बड़े चैनल हैं, कोई आवाज़ नहीं लगाता है। NDTV ने आवाज़ लगाई। रवीश सर को मेरी तरफ से धन्यवाद है, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी की तरफ से और सुधांशु पटेल की तरफ से भी। मैं कहना चाहूँगा उन्होंने जो भी कहा एक एक बात सत्य थी। रोजगार रैली के बारे में जो मैंने वीडियो दिखाया था आपको, रोजगार रैली के बारे में उसमें आवाज़ लगाई थी हमने।
तो वो वाला रोजगार रैली को लेकर के जो अभी धरने हुए उसी को लेकर के एनडीटीवी पर बात की गई। और जो मोदी जी का 1500 बढ़ा हुआ मानदेय था उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा सरकार से। सरकार ये सब कर रही है। तो आप समझ रहे हैं दिल्ली में बहनें धरने पर हैं। दिल्ली पर क्यों धरने में? 10,000 उनका मानदेय है, उन जो केंद्र ने बढ़ाया, और उनका जो 500 इंसेंटिव था वो भी नहीं सरकार दे रही। कह रही है हम 500 बढ़ा दिया इंसेंटिव, वो अभी तक नहीं मिले। कब मिलेंगे भाई? लोगों को 500 की ज़रूरत है फिर भी वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और आगे की जो जानकारियां हैं आपको मैं बता दूं। ये वीडियो फिलहाल आपको कैसा लगा और इसमें मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो कैसी लगी? जागरूक बनिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, खबरों में बने रहिए और अपना चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपकी है। यहाँ पे आपके लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे सरकार के कानों तक उतनी ज़्यादा आवाज़ जाएगी। उनको भी आभास होगा कि यहाँ पे लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, सरकार इन चीज़ों पर बहुत गौर करती है। आपको धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।